हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास। तो देखते हैं कि क्या होता है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास। ये हमारा फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास है और ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, आपको मॉलिक्यूल के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक नया नाम है फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास। ये आपको समझना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है, और उसका मास निकाल लीजिए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। मान लीजिए कि मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना। तो वाटर का मॉलिक्यूल हमारा ऐसा दिखता है। इसको देखो, ये जो बाउंड है ना, ऐसा वाला बाउंड, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बाउंड। ये जिस तरह से आप बाउंड देख रहे हैं ना, ये बाउंड हमारा कहलाता है कोवैलेंट बाउंड। तो ये हमारा क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल, देखिए जो मॉलिक्यूल है वो भी किसी ना किसी चीज से मिलके बना है ना। मॉलिक्यूल भी किसी ना किसी चीज से मिलके बना है। बताइए किससे? एटम से। इसमें कितने एटम है? ये वाले 1 2 एंड 3 एटम्स है इसमें। तो 3 एटम से ये मिलके बना है, ठीक है। तो हम इन 3 एटम का सम करेंगे, 3 एटम्स के मास का सम करेंगे। तो ये पूरा जब इसका सम निकल के आ जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, ये कहलाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? दोबारा बताता हूं मैं। ये हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हमारा H2O होता है। H2O जो है इस बॉन्ड में होता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं, इस तरह के बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड। और हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर हमें मास निकालना है, मतलब ये मॉलिक्यूल है, इसका हमें मास निकालना है। तो एग्जैक्टली हम कैसे निकालेंगे कि जो भी एटम्स है ना, उस एटम्स सब सारे एटम्स का मास निकाल लेंगे, सारे एटम्स का मास, और उसको सम कर देंगे। तो हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? इस तरह से ये मीथेन है मान लीजिए, ठीक है। मीथेन, देखिए मीथेन में क्या एक C है और एक H4 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मॉलिक्यूल ऐसा ही होता है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा क्या है, NH3। NH3 का हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। N हमारा यहाँ पे आगे सेंटर में और 3 से घिरा हुआ है, 3H से। क्लियर होगा नहीं? तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, उस मॉलिक्यूल का हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। दोबारा बता रहा हूं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उसका हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ऐसे बॉन्ड वाले को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। इतना समझ में आया आपको? इसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास। देखिए, तरीका तो निकालने का ऐसा ही है फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास में भी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते, इसमें हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। सर क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझिए। ये ऐसे बॉन्ड होते हैं कंपाउंड के, ये ऐसे होंगे जो आयन से मिलके बने होंगे। जैसे मान लीजिए हम एक NaCl ले लिया, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास इसका नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। ये क्या है हमारा, फॉर्मूला यूनिट। सर ये कैसे हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट कैसे, क्या समझ में नहीं आया? तो फॉर्मूला यूनिट आप ये ध्यान रखिए, जिसमें आयंस चार्ज होंगे, जिसमें क्या होंगे, आयंस। ये आयोनिक का मतलब क्या हो गया, आयंस। मैंने प्रीवियस वीडियो में आयंस के बारे में बताया था बहुत अच्छे तरीके से। इसमें आयंस चार्ज होंगे। जब आपको पता चल जाए कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप अगर सेपरेट करते हैं तो ये आयन में सेपरेट होगा, है ना। तो मतलब ये अकेले नहीं रह सकते। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ऐसा फॉर्मूला यूनिट जिसमें Na और Cl अकेले नहीं रह सकते, इनको साथ में रहना पड़ेगा। क्लियर? Na और Cl जो है वो साथ में नहीं, मतलब कि वो साथ में, सॉरी, वो अलग अलग नहीं रह सकते, इनको साथ में ही रहना पड़ेगा, तभी ये क्या बनाएंगे, हमारे आयोनिक कंपाउंड।
तो ऐसे फॉर्मूला जैसे कि हमारा NaCl है, ऐसा फॉर्मूला जो क्या बना है, आयनिक कंपाउंड, उस फॉर्मूले के लिए, उस फॉर्मूले का हम मास कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूला यूनिट का इस तरीके से मास निकालेंगे, इसका यूज करके फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास का यूज करके निकालेंगे। सर ये NaCl दिखता कैसे इसका बाउंड, तो देखिए इस तरीके से ये इसका बाउंड दिखता है, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। जो हमारा Na है, Na प्लस, वो Cl 6Cl माइनस से घिरा होता है, 6, तो ये हमारा 1 2 3 4, सर आप बोलोगे सर इसमें 4 ही है, तो ये 2 होते हैं ना, बिहाइंड द सीन होंगे, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसके पीछे छुपा हुआ होगा, वो पीछे छुपा हुआ होगा। तो यहाँ पे 2 है और 2 जो है इसके पीछे, मतलब इस साइड में, इस कोने में ये छुपा हुआ होगा। क्लियर। तो ये 6 Cl माइनस से ये जो सोडियम है हमारा वो घिरा हुआ होगा, ठीक है। और जो हमारा Cl है ना, वो भी 6 सोडियम से घिरा हुआ होगा। देखिए 1 2 3 4 और 2 हमारा इसके पीछे होगा, यहां साइड में कहीं। क्लियर हो गया। और ये ऐसे हो सकते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर का, मान लीजिए Cl का देखिए अकेला Cl या अकेला Na प्लस मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, चार्जेस हैं। इस चार्जेस को क्या बोलते हैं, चार्जेस को बोलते हैं आयंस, ठीक है। आयन किसको बोलते हैं, माइनस या प्लस चार्ज अगर वो पजेस करता है किसी भी स्ट्रक्चर में, अगर माइनस या प्लस चार्ज हो तो उसको हम उसका आयन कहेंगे। अगर हम NaCl को अलग करते हैं तो Na प्लस दिखेगा हमें और Cl माइनस दिखेगा, तो Na प्लस में कौन सा आयन है, पॉजिटिव, और Cl में क्या, कौन सा आयन है, नेगेटिव, और दोनों में ही आयन है। इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड का देख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। इसको हम क्रिस्टलिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स बनाते हैं। जो क्रिस्टल टाइप के दिख रहे हैं ना, इस तरीके कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते, क्रिस्टल टाइप्स के होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, क्रिस्टल टाइप का होगा, ठीक है, क्रिस्टल टाइप का, ये आपको याद रखना है। तो जैसे कि हमारा CaCl2 है ना, तो जो Ca है, अगर Ca को अलग करेंगे तो क्या होगा, ये Ca2 प्लस, और Cl2 को अलग करेंगे तो क्या हमारा होगा, ये। तो मतलब इन दोनों को आप अलग करोगे ना तो कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर दिखेगा। कैल्शियम क्लोराइड भी आपका क्रिस्टल रूप में दिखता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। अब देखते हैं कि मास निकालेंगे कैसे दोनों का। तो हम देखते हैं अब कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, सिंगल मॉलिक्यूल मास निकालेंगे, सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, या फिर ऑल एटॉमिक मास इन अ मॉलिक्यूल निकालेंगे। देखिए इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने H2 लिया है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। H2O को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो H2O, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो या तो आप इसका मास निकाल लीजिए, या फिर आप इन तीनों एटम का, कितने एटम इसमें, 1 2 3 एटम्स है ना, इन तीनों एटम के अलग अलग का मास निकाल के उसको सम कर दीजिए, वही ये बता रहा है। तो सिंगल मॉलिक्यूल का तो निकाल लीजिए, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, या फिर उसके ऑल एटम का मास निकाल लीजिए और उसको सम कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। अच्छा अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने H2O ले लिया, तो H2O में H का एटॉमिक मास कितना है, H का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U, क्योंकि इसमें 2H है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। O कितना है, 1, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16। कुछ नहीं करना आपको, नाउ यू हैव टू जस्ट ऐड 2 and 16 टुगेदर एंड इट विल बिकम 18U। समझ में आ गई। U का है आपका यूनिफाइड मास बोल लो, या फिर एटॉमिक मास का यूनिट बोल लो, जैसे केजी वेजी लिखते हैं ना आप, केजी लीटर, उसी तरीके से ये है एटॉमिक मास, ठीक है। समझ में आया आपको। अब जैसे कि मीथेन का निकालेंगे कैसे, देखो कार्बन, एक कार्बन है, उसका एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन का पता ही है 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 4U। दोनों को कर दो आप ऐड,
12u एंड 4u, कितना हो गया भाई 16u, 16 यूनिट। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकला आपका 16u, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकला 18u। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब देखते हैं हम दूसरे के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो इसको पहले समझ लीजिए कि क्या करिए फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास आप लगाते कब हैं। तो देखिए सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट विच कैन डिसोसिएट टू फॉर्म आयन। सिंपल सी भाषा में ये कह रहा है कि आपको सारे एटम्स का मास निकालना है। एटम्स कितने हैं इसमें, एक ये और एक ये, दो एटम्स है इसमें, सारे एटम्स का मास निकालना है। पर इसमें वो मॉलिक्यूल, मतलब कि इसमें मॉलिक्यूल तो होगा नहीं है ना, तो सारे एटम्स का मास निकालना है, पर उसी का निकालना है, उसी फॉर्मूला का निकालना है, उसी फॉर्मूला यूनिट का निकालना है जो अलग होके क्या देते हैं, आयंस देते हैं। यूनिट क्या है पहले ये देखो, फॉर्मूला यूनिट है हमारा ये एक फॉर्मूला यूनिट है, ये एक फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, इसमें कितने एटम्स हैं, 2, 1 और 2। इसमें कितने एटम्स है, C और Cl, 2 एटम है ना भैया, एक एटम ये, 2 एटम ये, एक एटम ये, 2 एटम ये। तो ये कह रहा है सबका मास निकाल दो। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों 1 और 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है। तो कह रहा है इन सबका मास निकाल दो आप। पर ये क्या है, मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है, एक फॉर्मूला यूनिट है। पता कैसे चलेगा फॉर्मूला यूनिट है, अगर वो डिसोसिएट होने पर, अलग अलग होने पर आयंस फॉर्म करते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं। वेयर इज आयन, प्लस माइनस, 2+ या माइनस, ये आपके आयन कहलाएंगे। पॉजिटिव या माइनस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस कहलाएंगे। अगर ये अलग अलग होने पे आयंस बनाते हैं तो आपको क्या समझ लेना है कि हम उसका क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट का मास निकाल रहे हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। बाकी निकालने का तरीका वही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। देखिए सोडियम का क्या है एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का क्या है एटॉमिक मास 35.5 है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों को बस ऐड कर दो तो 23 + 35.5, दोनों को ऐड करो कितना आएगा आपका, आई थिंक 58.5 इज इट, 58.5 आएगा। 20 और 30 50 और 5 और 3 8, तो ये आपका आएगा आंसर। मतलब जब आप मास निकालने जाओगे ना तो कुछ अलग नहीं है। ठीक है, पर अगर कोई बोलेगा कि आपको फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस बताओ, तो आप इस तरीके से कह सकते हो, ये आपके क्या निकला है, फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास निकला है। ठीक है, ये कहोगे आप, ना कि आप ये कहोगे कि आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। कैसे बता सकते हो आप, जब आपको पता चल जाएगा NaCl सेपरेट करने पे क्या देगा, हमारा आयन देगा। आयन क्या होता है, ये और ये। दूसरा तरीका क्या है कि वो एक क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर में होंगे, क्रिस्टल्स बनाएंगे, ना कि आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड या बॉन्ड कह सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।